राजा जयध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस झाड़ू को लगाने से, इस पोछे को लगाने से, इस सफाई को करने से, इस कचरे को उठाने से क्या फल मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मण देवता। मैं पहले रेवत ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिस ब्राह्मण को पूजन का अधिकार, कहीं कर्मकांड करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। पंडित जी, मैं रेवत ब्राह्मण, पर मैंने यज्ञ भी करा, मैंने अनुष्ठान भी करा, मैंने जजमानों के घर पर जाकर भोजन ग्रहण भी करा, मैंने खूब अपने दम पर, अपने बल पर मैंने खूब यज्ञ अनुष्ठान करे। अगर कोई मेरे पर उंगली उठाता था, मैं उस पर भी अपशब्द कहता था। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। मैं यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पूजन करता। मुझसे लोग कहते कि तुम यज्ञ मत करो, तुम अनुष्ठान मत करो, क्योंकि तुम रेवत हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। तुम्हें तो वानप्रस्थ जीवन जीकर या किसी मंदिर में केवल सेवा चाकरी करना चाहिए। मंदिर का द्वार खोलना, मंदिर में भगवान का पूजन आदि कर लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षा मांगकर खा लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षाटन करना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। 7 घर 8 घर की भिक्षा को इकट्ठा कर कर तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। पर तुम कर्मकांड करो, तुम यज्ञ कराओ, तुम अनुष्ठान कराओ, ये ठीक नहीं है। पंडितों ने मुझे समझाया पर मैं नहीं माना। बहुत मेरा बल था, मैं मानता नहीं था। और मैं बहुत वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था और गलत काम भी करता था। जिनके यहाँ मैं यज्ञ कराने जाता था, अनुष्ठान करने जाता था, वहां से थोड़ा ना थोड़ा सामान अधिकता में लेकर आ जाता था। अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया। एक बार मैं पूजन करा कर आ रहा था और पूजन करा कर आते आते रास्ते में एक सुंदर ब्राह्मणी दिखी। जिसके चेहरे पर बड़ी चमक थी। बड़ी सुंदर थी वो। उस ब्राह्मणी को देखा मैंने तो मेरे भीतर काम जाग गया। और काम जागा तो मैंने उस पूजन का सामान मेरे साथ में था। मैंने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा और उसको एक खंडेरे की ओर, टूटे हुए मंदिर की ओर ले गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये टूटा हुआ मंदिर है। मैंने खंडेरा जानकर, एकांत जानकर ब्राह्मणी को उस कक्ष की ओर, रात्रि का समय था, उस ब्राह्मणी को खींचकर मैं उस खंडेरे की ओर ले गया। उस वीरान खंडेरे में मैं पहुंच गया। मैंने उस ब्राह्मणी को देखा और कामुक्त होकर मैंने अपने वस्त्र को उतारा और बैठने के लिए उस ब्राह्मणी को वहां बिठाने के लिए उस भूमि को मैं साफ करने लगा अपने कपड़ों से। जब मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, पूजन के सामान में थोड़ा सा कपास रखा था, थोड़ा सा घी रखा था, मैंने निकालकर बाती को जला दिया। मंदिर में एक दिया रखा। वहीं से नगर का एक सिपाही जा रहा था। उस सिपाही ने देखा कि इस खंडेरे में आज तक कोई ने दिया नहीं जलाया, रात्रि को प्रकाश कैसे हो रहा है? रात्रि को प्रकाश कैसा है? इस खंडेरे में किसने दिया लगा दिया? इस खंडेरे में दीप किसने लगाया है? और वो सिपाही उस खंडेरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही उसने मुझे उस ब्राह्मणी के देखा, ब्राह्मण की पत्नी के साथ में, ब्राह्मणी के साथ में। देखते ही उसने सोचा कि ये जरूर दूसरे राज्य का गुप्तचर है, यहाँ छुप कर बैठा है। इस खंडेरे में तो कोई आता नहीं है, इस टूटे हुए भवन में तो कोई आता नहीं है, और इसका वध
उस सैनिक ने वहीं की वहीं कर दिया, ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ाकर घर भेज दिया। ये वहां मर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से ही उसी समय पर इसका जो स्वरूप था वो भगवान के स्वरूप जैसा बन गया और बैकुंठ की ओर चला गया। जैसे ही बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते से ही बैकुंठ के द्वारपालों ने पूछा कि ये बैकुंठ कैसे आ गया? ये तो वो पापी जीव है जिसने पाप पर पाप करा है। Kareena can be pretty unpredictable. आप, मैं और ये आफ्ताब हकीकत है या खूबसूरत ख्वाब? वाह वाह, आज बेबो गालिब है। अरे तकल्लुफ मत कीजिए, पर शुक्रिया। इतनी उर्दू तो मुझे भी नहीं आती। जरा एहतियात से। मेरा फोन देखा? गुसल खाने में होगा। I mean, एक दो बार it's cute, but then she loses the vibe. जनाब मौसीकी में मशहूर है। But thankfully, Spotify Song Radio doesn't. It gives me एक के बाद एक गाने that I actually like. I mean, it really gets me. Unlike some people in this room. इशारा हमारी तरफ है। अरे नहीं बेबो, I mean बेगम। गुस्ताखी माफ हो बेबो, but no one knows Saif like Spotify. Try Song Radio for songs that match your vibe. Spotify, it gets you. इसने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करा हो? वैश्यावृत्ति इसने करी, जुआ इसने खेरा, मदिरापान इसने करा, सारे दुनिया के काम करे, रेवत ब्राह्मण होकर भी कर्म को बेकार कर गया। ये इसको तो नरक भोगना चाहिए था, तो फिर ये बैकुंठ के दरवाजे पर कैसे आ सकता है? तब पीछे से भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहाँ सफाई करी थी और वहाँ एक दिया लगा दिया था। उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला कि इसको बैकुंठ में विराजमान कर दिया गया।